ठीक है। मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था। मैंने जो है यूपीएससी की, आरएस की तैयारी की। आरएस में पहले ये होते थे। तो मेरे जो साथी थे उनमें से ऐसे लोग थे जिन्होंने 11th से ही आर्ट्स ले ली थी और वो 11वीं से हिस्ट्री पढ़ते थे। 11th 12th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, एमए। एमए में उन्होंने नेट जेआरएफ भी कर रखे थे। ठीक है। तो उसमें दो चार पांच दोस्त, एक दो तो बहुत इंटेलिजेंट थे, उनकी जिक्र नहीं करूंगा, जो हिस्ट्री भी थी। बाकी वाले ऐसे लोग थे जिनके हिस्ट्री में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। और मैंने बीएससी करने के बाद, बीएससी की तब तक हिस्ट्री की एबीसीडी पता नहीं थी, क्योंकि 10th में मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें मैं ग्रेस से पास हुआ था। और मुझे नफरत थी हिस्ट्री और ये आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने से पहले। मुझे मुझे लगता था मैं रामानुजन का अवतार हूँ, मैं सिर्फ मैथ्स और साइंस पढ़ने के लिए जन्मा हूँ। ऐसा 10वीं में लगता था। 11वीं में आने के बाद हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई, ये एक अलग बात है। ठीक है। बाद में लगा कि ना, मैं ये पढ़ने के लिए भी नहीं जन्मा हूं। ठीक है। तो उसके बाद मैंने तैयारी की, तब हिस्ट्री ली थी और उसके बाद मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी। लेकिन मेरे मार्क्स हिस्ट्री में हमेशा ही अच्छे आए। हिस्ट्री की वजह से मैं कभी रुका नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इसके पीछे हिस्ट्री नहीं थी रीजन। दूसरे सब्जेक्ट, फिलोसफी जो मुझे सबसे अच्छी आती थी, मुझे ऐसा लगता था मेरे आसपास छोड़ो कहीं मेरे जैसा फिलोसफर नहीं, लेकिन उसमें नंबर नहीं आते थे। पता नहीं, फिलोसफी सब्जेक्ट ही ऐसा ही है। फिलोसफर कॉपी चेक करने वाले को भी लगता था कि अच्छा ये मेरे से बड़ा फिलोसफर, तुझे तो मैं अभी ठिकाने लगाता हूँ। पता नहीं क्या है। ठीक है। और उसमें नंबर, हिस्ट्री में मेरे हमेशा अच्छे नंबर आते थे, हमेशा। जैसे टॉपर्स के नंबर होते हैं वैसे आते हैं, जबकि हिस्ट्री में ज्यादा पढ़ी भी नहीं थी। तो फिर हम लोग जो बैठते, और जो एमए, नेट, जेआरएफ जिन्होंने कर रखी थी, 11th से पढ़ रहे थे, जितनी हिस्ट्री आती थी, तो हम लोग उससे बैठ के बात करते। मैं उनसे पूछते, यार तुम्हारी हिस्ट्री इतनी अच्छी है, तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आते, जबकि मेरे आ जाते हैं। मुझे तो, मैंने ये 4 किताबें पढ़ी और 4 चीजें मुझे पता है, इसके अलावा मुझे कुछ ही पता नहीं। तो फिर उन्होंने बताया कि एक्चुअली चीज ये है कि अब हम हिस्ट्री खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे हिस्ट्री के पुराने जो थॉट्स हैं वो इतने ज्यादा मजबूत हो रखे हैं दिमाग में, कि रिसेंटली 6 महीने में हम भले कितनी भी हिस्ट्री पढ़े, एग्जाम हॉल में जाके ज्यों बैठते हैं, तो ये नए वाले पढ़े हुए टेम्परेरी थॉट्स की तरह रहते हैं, ये दिमाग में ही नहीं आते। और वो जो 11th 12th के मार्क्स साहब, जिस तरह के उनके विचार थे और जिस तरह के उन्होंने बताए थे, और वो जड़ें गहरी जमा के हमारे दिमाग में बैठे हैं, वो हावी हो जाते हैं और हम वही लिख के आ जाते हैं। और फिर बाहर आके हमें अफसोस होता है कि अरे यार, इसमें तो ये भी लिखना था, ये भी लिखना था, ये भी लिखना था, पर लिखो कहाँ। क्योंकि वो भागदौड़ वैसी होती है, क्या एग्जाम वैसा होता है, जैसा किसी आदमी को आप भले कितना ही सिखा दो, लड़ाई करनी हो ना, उसको जूडो, कराटे, एक्शन, दाव लगा दो, रियल लड़ाई ज्यों ही शुरू होगी वो ऐसे ही लड़ेगा। वो ऐसे ही मिथुन की तरह जो है ना, ऐसे नहीं करेगा वो। ठीक है। तो वो रियल एग्जाम में बैठते ही उनके वो रियल, वो 11th 12th वाले मार्क्स जो बताई थी, वो तो वो जो अधूरा ज्ञान ठेठ तक उनको दुख देता रहा, देता है। तो इसलिए अगर आप इससे पहले नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है आपके। अब जो ही सब्जेक्ट नए सिरे से जिस तरह से हम बता रहे हैं, एक मैच्योर सोच के साथ, अच्छे कंसेप्ट के साथ, तो वो आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो रहे हैं, इसलिए खुश होने की जरूरत है। पहले नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, 2 साल बाद नहीं पढ़ोगे, कोई मेहनत नहीं करोगे, निकमे ना कर रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ 2 साल जिंदगी के हैं, इसमें आप पूरा भविष्य चेंज कर सकते हो, यही महत्वपूर्ण है। अब हमारे पास आगे की कई सालों की जिंदगी पड़ी, पहले हमें लगता था 1 साल 2 साल इतने चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब लोग खूब पढ़े, अब भले मेहनत मैं नहीं भी करूं तो आराम से बैठा बैठा खा सकता हूँ, 7 पीढ़ी खा सकती है। पर वो जो दुखी होगा वो 8वीं के, मैं आज रील चल रही, मैं 8वीं पीढ़ी वाला हूँ, तो 7 पीढ़ी ने पहले बैठे बैठे खा लिया। ठीक है, वेरी गुड। तुम रील्स नहीं देखते, इसका मतलब कितनी अच्छी देखते हो। खड़े हो जाओ, बाहर निकालो क्लास से, रघुदेन बाहर काटो। बॉस का स्वभाव जानते नहीं हो तुम, फुलचंद। ठीक है। हाँ, तो रीले वीले मत देखा करो। अब हमारे जैसे आदमियों निकमों का काम ही यही है, दिन भर बैठ बैठ क्या करें। ठीक है, तो भली देख लें। मेरे जो मदर है वो 78 साल के हैं, अब उनको स्मार्टफोन दे दिया,
पहले उनकी दिक्कत होती थी, वो किसी को कहना पड़ता था। पहले हमें लगा कि भाई ये पढ़े लिखे नहीं है तो इनको कीपैड वाला फोन दो, स्मार्टफोन इनके काम का नहीं है। कीपैड में जो है वो किसी को फोन लगाना होता था तो वो कहते थे अरे दिलीप को फोन लगाना, देखे उसको लगाना। नहीं तो आजकल सिरी कॉल दिलीप, सिरी कॉल फलाना तो आराम से बैठे बैठे, और फिर दिन भर देखते रहते हैं रील। वो भी तो 70 80 85 साल वालों के लिए इतनी शानदार चीज है, भगवान के घर का दिया हुआ तोहफा है। पहले ये लोग जो है खुड़लाई करते रहते थे टाबरों की, के टाबर ध्यान देते नहीं है, टाबर सुनते नहीं है। अब उल्टा, टाबर थोड़ी देर पास चला भी जाए तो क्या घूमर तार माँ खंजा तारी माँ खंजा वाह कौन करे तार बाप खंजा मतलब तेरे मम्मी पापा का हाथ जा मोहन बुढ़ापा में क्यों फोड़ा गाल ले। ठीक है, तो ये जो रील्स है वो उस उम्र के लिए है, ठीक है, अभी देखने के लिए नहीं है। अभी आपके जीवन के जो 2 महत्वपूर्ण साल है वो बहुत महत्वपूर्ण साल है, और इसलिए जो है इनमें खूब मेहनत करो और अपने जीवन को बदल सकते हो। ये 2 साल ही आपका भविष्य निर्माण जो है वो करेंगे। और पहले नहीं पढ़े हो बहुत अच्छी चीज है, पढ़े हो तो खतरा है, ठीक है। तो प्लीज सुबह उठते ही पहला, और उसमें यही एक तरीका है सफल होने का, दिन भर आपके थॉट्स में और विचार तो चलेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सृष्टि द्वंद्वात्मक है, और इसमें द्वंद्व हर समय चलता रहता है। सृष्टि की हर वस्तु के अंदर द्वंद्व चल रहा है, सक्रिय है, एक्टिव है। तुम्हारा मन और बुद्धि भी एनी टाइम सक्रिय रहती है, एनी टाइम एक्टिव रहती है। भले ही तुम सो रहे हो तब भी वो सक्रिय है, तब भी वो कुछ न कुछ सोच रही है। अब सोचने की विषय वस्तु चेंज करनी है, तुम आलतू फालतू की बातों के बारे में सोचते हो, उसकी जगह पढ़ाई की बातों के बारे में जो है वो सोचो। तो प्लीज सीरियस लो जिंदगी को। लेकिन क्योंकि अब हम इतनी माथाफोड़ी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुमने हमें दिए हैं पैसे, और वो पैसे अगर तुमने नहीं पढ़ाई की तो हमारे ढंग से काम आएंगे नहीं। और अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की तो थारा औतरा ही आशीष दी, घर वाले आशीष देंगे, दिल से आशीष निकलेगी, तो वो पैसे हमारे बहुत अच्छे से काम आएंगे, हम उनसे बहुत बढ़िया एंजॉय करेंगे। तो इसलिए तुम्हारे लिए भले ही ना पढ़ो, हमारे लिए प्लीज जो है थोड़ी पढ़ाई कर लो। और अगर तुम नहीं पढ़े, फेल हुए, तो इंसान की फितरत है, खुद की कमी तो देखता नहीं है, गालियां दोगे हमें, और एनी टाइम दोगे हमें कि इन्होंने ऐसा ही पढ़ाया, यही पढ़ाया, वो पढ़ाया। अब तुम इस पे ध्यान नहीं दोगे कि तुम्हारा ये जो बैच है इसमें से बहुत सारे बच्चे पास भी होंगे और बहुत सारे फेल भी होंगे, ठीक है। वो अगर पास हो गए हैं कुछ बच्चे, तो इसका मतलब इस क्लास में रह के पास हुआ जा सकता था, और बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं, फिर भी मैं नहीं हुआ हूं, इसका मतलब मेरी ही कहीं ना कहीं कोई कमी है। पर तुम ऐसा सोचोगे नहीं। वो जो पास हुए हैं वो अपनी काबिलियत से हुए हैं, उन्होंने शायद इनकी बात को ढंग से नहीं सुना और अपने हिसाब से पढ़ाई की, इसलिए वो पास हो गए। और हम इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमने हमारा दिमाग लगाया नहीं, इनके पढ़ाने के हिसाब से ही चले, इसलिए हमारा हम पास नहीं हुए। ये इंसानी बुद्धि है, तर्क किसी तरह से जो है ढूंढ लेती है। तो इसलिए प्लीज तुम्हें ऐसे तर्क न ढूंढने पड़े, इसलिए प्लीज 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 पढ़ाई करो। और उसके लिए एक तो ये सुबह उठते ही, आज का ब्रह्म वाक्य यही है, सुबह उठते ही, उसके बाद दिन भर सुबह उठते ही 5 मिनट, भली वैसे तो 15 मिनट, 5 मिनट कल क्या पढ़ा था, 5 7 टॉपिक। दिन की बोर्नी अच्छी होगी, स्वाभाविक रूप से पूरे दिन आपके दिमाग में अच्छे विचार जो है चलेंगे, पढ़ाई के विचार चलेंगे। और एक शाम को खाना खाने के बाद टहलो, जिस तरह से टीचर हम यहाँ पे टहलते हैं उस गति से, अपने कमरे में, पीजी के बरामदे में, पीजी की छत पे, एकांत जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, और उसमें आधा घंटे से 1 घंटे तक, और रिकॉल करो आज क्या पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था, परसों क्या पढ़ा था।